इस वीडियो में बाबा जी से कर्मों के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर बाबा जी ने विस्तार से बताया है। तो चलिए उस प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न: बाबा जी, कर्मों का फल हमें किस प्रकार मिलता है? और अक्सर हमने देखा है कि हम किसी इंसान के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं, फिर भी वे हमारे साथ विश्वासघात कर जाता है, हमारे साथ बुरा कर जाता है। तो ये किस प्रकार होता है? बाबा जी कहते हैं, देखो, यदि तुमको पता लगे कि सामने वाले को तुम जो गिफ्ट देना चाहते हो और वही गिफ्ट तुमको वापस मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे बुरा गिफ्ट दोगे? नहीं, आप उसे अच्छा गिफ्ट ही दोगे, क्योंकि आप जानते हो जो गिफ्ट आप उसे देने वाले हो वही गिफ्ट आपको भी मिलने वाला है। इसी प्रकार हमारे कर्म भी होते हैं और हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से चलता है। फिर बाबा जी आगे कहते हैं कि इस बात को आप जितनी जल्दी हो सके जान लीजिए। हम में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि हम जो भौतिकी कार्य करते हैं, जैसे हमारा व्यवहार, हमारी नौकरी या किसी को मारना, उसे प्रताड़ित करना या शब्दों के द्वारा उसे भली बुरी बातें कहना, यही हमारा कर्म है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सामने वाले के लिए अगर अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, तो ये भी हमारे कर्मों में ही आता है। यदि किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, तो सामने वाला भी हमारे बारे में बुरा ही सोचेगा। और आपके साथ भी कभी ना कभी ये ज़रूर हुआ होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने किसी इंसान के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वह इंसान आपके साथ बुरा करता जाता है और आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संभल नहीं पाते और बुरे होते चले जाते हैं और रिश्तों को संभालते संभालते एक दिन आप हार जाते हैं। तो हम बदले में उस इंसान के साथ भी बुरा करने लगते हैं और हम यहीं पर गलती करते हैं। समय रहते आपको जान लेना चाहिए कि भले ही इस जन्म में आपने उस इंसान के साथ यानी उस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पिछले जन्म में आपने उस आत्मा के साथ जरूर कुछ इतना ही बुरा किया होगा, चाहे आपने जानबूझकर ना किया हो, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन बुरा जरूर किया होगा। तो यही वजह है कि आप उस इंसान के साथ इस जन्म में अपने बुरे कर्मों को भोगते हैं। फिर बाबा जी आगे कहते हैं, जब आप इस ज्ञान को साथ लेकर चलते हैं, अब मित्रों, बाबा जी उस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि आपकी सोच भी आपके कर्मों का ही हिस्सा होती है। इसलिए आप सभी के लिए अच्छा सोचें और अगर आपने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वो आपके साथ बुरा कर रहा है, तो ये आपके पिछले कर्मों का फल होता है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर चलते हैं, तो आप अपने साथ बुरा करने वाले इंसान को माफ़ करने में बहुत आसानी महसूस करते हैं। मित्रों, आपने ये महसूस भी किया होगा, अगर आप किसी इंसान को माफ़ कर देते हैं, तो आप अपने आप को बहुत हल्का और अच्छा महसूस करते हैं। फिर बाबा जी आगे कहते हैं, अब आप ये जान चुके हैं कि जो आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों का ही फल है। अब आप क्या करेंगे? आपको ये करना चाहिए कि आप अपने पुराने कर्मों को नहीं बदल सकते। अब अच्छा यही होगा कि आप उस आत्मा के साथ कम से कम इस जन्म में तो बुरा व्यवहार ना करें, वरना इस जन्म के कर्मों का फल आप अगले जन्म में भोगेंगे। तो मित्रों, आज बाबा जी के द्वारा हमको कर्मों के ज्ञान के बारे में पता चला है। और भी बाबा जी से जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उनकी वीडियो भी आगे लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्णा।